हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ये समकालीन भारत 2 का क्लास 10th का चैप्टर है। इसका पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिएगा। तो चलिए हम आज इस वीडियो में पढ़ते हैं। मारियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व है। इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो इस बार 2025 में आने का ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए हम लोग समझ लेते हैं। तो ये जो मारियान और जर्मेनिया है ये हमारा दो नारी रूपक है। मारियान जो है वो फ्रांस का नारी रूपक है और जर्मेनिया जर्मनी का नारी रूपक है। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। फ्रांस की क्रांति के समय में मारियान और जर्मेनिया दो नारी रूपक थे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं फ्रांस की क्रांति कब से कब तक चला था। तो फ्रांस की क्रांति, ठीक है, ये हमारा चला था 1789 से 1815 के बीच में। ठीक है, आप लोग अगर बुक पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये चीज़ पता होगा। तो इस बीच में हमारा क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुआ था। तो इसी बीच में क्रांतिकारियों ने क्या किया, दो नारी रूपक को तैयार किया था। मारियान फ्रांस का नारी रूपक था और जर्मेनिया जर्मनी का नारी रूपक था, जिसे अमूर्त विचार, अमूर्त विचार का मतलब होता है जिसको सिर्फ हम लोग समझ सकते हैं, अपने पीड़ा दुख दर्द को बयां कर सकते हैं, उसको हम लोग अमूर्त विचार कहते हैं। इसमें कौन सा है, स्वतंत्रता पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, ईर्ष्या लालच, इन सारे जो अमूर्त विचार है उसको प्रकट करने के लिए ही इन दो नारी रूपकों को बनाया गया था। इन महिला रूपकों का उपयोग एकता के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में किया गया। तो इन दो नारी रूपकों का उपयोग कहाँ पे किया गया, तो एकता बनाने के लिए। कोई भी देश जब स्वतंत्रता चाहता है या स्वतंत्र होना चाहता है, एक नया राष्ट्र बनाना चाहता है, तो सभी लोगों को एकता होना चाहिए, तभी वह राष्ट्र बन पाएगा। अगर किसी न किसी प्रकार से मतभेद होगा तो कोई भी राष्ट्र नहीं बना सकता है, स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बना सकता है। इसलिए एकता लाने के लिए इन दोनों नारी रूपकों को तैयार किया गया था। देखिए यहाँ पे दो फोटो दिया गया है, इसमें हमारा है जर्मेनिया का फोटो दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसका महत्व को जान लेते हैं। तो मारियान का महत्व और जर्मेनिया का महत्व। मारियान का महत्व क्या है, तो फ्रांस में राष्ट्र प्रतीक के रूप में ईसाई नाम मैरियन दिया गया था। इसका दूसरा पॉइंट है, इन प्रतीकों को सार्वजनिक चौराहों पर लगाया गया ताकि लोगों में राष्ट्रीय एकता याद आती रहे। ठीक है, इसीलिए इन दो रूपकों को बनाया गया था ताकि चौक चौराहों पर लगा करके लोगों में एकता लाई जा सके। इसमें जो फोटो बनाया गया था, ये जो मूर्त बनाया गया था, इसमें लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ चित्रित कर सार्वजनिक के चौराहों पर लगाया गया था। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है दो, जिस प्रकार से नारी रूपक तैयार किया गया था। सिक्के भी जारी किए गए थे, सिक्का भी बनाया गया था जिसमें इस फोटो को, मारियान के फोटो को लगाया गया था, जिससे एकता बनी रही, देश में एकता बनी रही। उसके बाद है जर्मेनिया का महत्व। तो जर्मनी में जर्मन राष्ट्र के प्रतीक के रूप में जर्मेनिया को नारी रूपक बनाया गया। इस नारी रूपक को बलूत वृक्ष, एक वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वृक्ष यहाँ पे दिया हुआ है बलूत वृक्ष, वे लोग क्या करते थे, बलूत वृक्ष का पूजा वगैरह भी करते थे। जिस प्रकार से हमारे देश में पीपल का और बरगद का पूजा होता है, इसी प्रकार से वहाँ पे पूजा वगैरह करते थे। तो इसी बलूत के पत्तों से मुकुट बनाया गया, सजाया गया था। तो इस प्रकार से उसका जो जर्मेनिया का रूपक है उस तरह से तैयार किया गया था। जर्मनी में बलूत वृक्ष को वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन में देख लिया कि मारियान और जर्मेनिया कौन थे। तो इसका सटीक आंसर यही होगा स्टूडेंट, और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों को कहीं भी समझने में अगर डाउट होता है तो वीडियो को बार बार देख करके समझ लीजिएगा और यही आंसर लिखिएगा ताकि आप लोगों को मैक्सिमम नंबर प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।